ॐ वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्रीमद् भागवत में राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज कथा सुना रहे हैं, क्योंकि राजा परीक्षित ने कहा कि तक्षक नाग के डसने से पहले मैं अपने हृदय में उस भगवान कृष्ण को, प्रेम स्वरूप को मैं उनका अनुभव कर लूं, यानी कि मैं मोक्ष पा लूं। इसलिए प्रत्येक कथा का जो तात्पर्य है वो केवल चित्त शुद्धि के लिए है। प्रेम का अनुभव का तात्पर्य है, क्योंकि इसमें जो प्रसंग आएगा शरद ऋतु की चांदनी है। शरद ऋतु की जो पूर्णिमा है बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें कहते हैं ना कि अगर रात्रि को अगर आप खीर बना करके रख दो छत पर, जहां से उसमें चांदनी आती है, ढक करके रख दो उसको एक ट्रांसपेरेंट कपड़े से या किसी शीशे के भीतर में, तो उस खीर में वो खीर अमृत बन जाती है और बहुत सारे रोगों को वो दूर करने का उसमें शक्ति हो जाती है। ये तो इसका जो प्रभाव है ये सामान्य स्तर का है। जो इसका जो आंतरिक प्रभाव है वो इस कथा में सुनने को मिलेगा। जब शरद ऋतु के समान में चित्त निर्मल हो जाता है, क्योंकि आकाश निर्मल हो जाता है, नदियां शांत हो जाती हैं, शीतल मंद वायु बहती है, पूनम की चांद अपने पूर्ण चांदनी को बिखेरती है अमृत के रूप में। इसी प्रकार से जब भक्त का हृदय धीरे धीरे, ये 1-2 दिन का काम नहीं है, 2 साल का काम नहीं है, 10 साल का काम नहीं है, उसका हृदय धीरे धीरे जब शरद ऋतु की पूर्णिमा की रात्रि के समान में निर्मल हो जाता है, वासना रहित हो जाता है, जैसे आकाश बादल रहित हो जाता है, और उसका मन प्रखर चंद्रमा के समान में प्रकाशित हो जाता है, और चमेली की सुगंध के समान में उसके जो दिव्य गुण हैं वो बिखरने लग जाते हैं। तो उसी चित्त के भीतर में रासलीला आरंभ हो जाती है। भगवान को याद आ गया कि मैंने गोपियों को वचन दिया था कि अगले शरद ऋतु की रात्रि को मैं तुम्हारे साथ में रासलीला रचूंगा। रासलीला का तात्पर्य है रसो वह सह, रस, रास का तात्पर्य रस, रसो वह सह, और वो सह का वह कौन? आत्मा या परमात्मा या कृष्ण रस स्वरूप हैं, प्रेम स्वरूप हैं, जो प्रत्येक हृदय में विराजमान है। वो जो रस स्वरूप कृष्ण है वो प्रत्येक हृदय में विराजमान है, लेकिन अविद्या के कारण में उसके बाहर एक जैसे कि आवरण लग गया है। जैसे चुंबक और जो लोहे के टुकड़े हैं उनके बीच में कोई बाधा आ गई है, वो बाधा अगर हटा दी जाएगी तो वो रासलीला हृदय में ही अनुभव में आएगी। तो भगवान को याद आ गया, तो उन्होंने शरद ऋतु की रात्रि आई और उन्होंने अपनी बांसुरी पकड़ी, और बांसुरी पकड़ने के बाद में यमुना जी के किनारे प्रभास क्षेत्र में, अर्थात जहाँ पर जो रेतीला स्थान है वहाँ पर उन्होंने जाकर के अपनी बांसुरी में क्लीं जो बीजाक्षर है उसका उच्चारण किया। क्लीं है प्रेम को उजागर करने वाला। तो जैसे ही उन्होंने वो क्लीं शब्द का उच्चारण किया अपनी बांसुरी में, तो उसकी जब तरंगें जब वृंदावन में फैली, तो जहां जहां गोपियां जिस जिस स्थिति में थीं, दुहंत्यो अभिययु काश्चित दोहम हित्वा समुत्सुका पयो अधिष्ठित्य समावमनु उदास्या पराययु। जो गोपियां गायों का दूध दूह रही थी, उन्होंने
दूध निकालना छोड़ करके भाग गई, दौड़े दौड़े चले गई। जैसे बालक अगर बालक की आवाज सुनते ही मां दौड़े जाती है, इसी प्रकार से गोपियां अपने प्रीतम को पाने के लिए दौड़े दौड़े गई। जो गोपियों ने चूल्हे में दूध रखा था उबलने के लिए, उन्होंने उबलने के लिए छोड़ दिया, वो निकल गई। जो गोपियां अपने परिजनों को भोजन करा रही थी वो भी छोड़ गई। जो अपने परिजनों की, अपने पतियों की सेवा में लगी थी वो भी छोड़ के चले गई। कहने का तात्पर्य, जो जो गोपियां जिस जिस कार्य में संलग्न थी उन्होंने उन कार्यों को छोड़ दिया और वो सीधे वृंदावन में यमुना जी के किनारे भाव विभोर होकर के दौड़ने लगी। चारों ओर गोपियों का जमघटा हो गया। जिन गोपियों को उनके घर वालों ने नहीं जाने दिया, बाहर से जिन्होंने दरवाजे में कुंडा लगा दिया, उन गोपियों ने क्या किया, अंदर से भी कुंडा लगा दिया और कुंडा लगाने के बाद में वहीं वो ध्यानस्थ हो गई, भाव विभोर हो गई कृष्ण के प्रेम में। जब कृष्ण ने देखा कि गोपियां आ गई हैं, वचन दिया है तो आ गई हैं, तो उन्होंने थोड़ा सा उनसे एक परीक्षा लेने के लिए कहा कि गोपी तुम क्यों आई हो आधी रात्रि को? ये कोई समय थोड़ा है तुम्हारा आने का, रात्रि का समय है। तुम स्त्रियां हो, अपने पति को छोड़कर, अपने परिजनों को छोड़ कर करके ऐसी स्थिति में आना तुम्हारे लिए ये हानिकारक है, ये न्याय के विरुद्ध है, ये तो धर्म के विरुद्ध है। गोपियां नाराज हो गई, कहने की कृष्ण क्या कह रहे हैं आप? हम अपने आप को शरीर तो मानते ही नहीं है। जब हम शरीर अपने आप को नहीं मानते हैं तो फिर हमको किसी हाड़ मांस वाले पति के रूप में थोड़ी मानेंगे आपको, हम मानेंगे। हम तो आपको, अगर हम जीवात्मा हैं तो आप परमात्मा हैं। हम परमात्मा प्रेम के रूप में आपको अपना पति मानते हैं। कृष्ण ने कहा ठीक है, अच्छी बात है, मैंने तुम्हारी प्रेम की परीक्षा ली थी, उसमें तुम सफल हो गए, पास हो गए। तभी भगवान जब क्रीड़ा कर रहे थे, उनके साथ में लीला कर रहे थे, अचानक कृष्ण अदृश्य हो गए। जैसे ही अदृश्य हो गए, गोपियां फिर उनके होश वास उड़ गए कि कहां गए कृष्ण। एक दूसरे पूछती है सखियों से कि तुमने देखे किधर है, किधर को गए? वो कहे हमें भी पता नहीं है। वो विरह की पीड़ा में कहें या कि कृष्ण के प्रेम में इतने पागल हो गए, इसे पागल नहीं कहेंगे, लेकिन संसार के प्रति इतना वो संसार को भूल गए कि वो कृष्ण को ही जानना चाहते हैं। वो फिर उसके बाद प्रत्येक वृक्ष से पूछ रही हैं, पत्तियों से पूछ रही हैं, पुष्पों से पूछ रही हैं, लताओं से पूछ रही हैं कि क्या, अरे तुमने कहीं हमारे कृष्ण को जाते देखा इधर से? अब क्या जवाब मिले? जब उनको कुछ भी जवाब नहीं मिला, अंत में उन्होंने क्या किया कि उन्होंने गोपिका गीत रचना आरंभ कर दिया, जो कि श्रीमद् भागवत में गोपिका गीत अर्थात कृष्ण के प्रेम में जो भाव विभोर हो जाते हैं, उसमें उन्होंने वो गीत को लिखा, उन्होंने उच्चारण किया और विरह की पीड़ा में इतनी व्याकुल हो गई कि वो अपनी सुध-बुध खो कर करके किसी गोपी को उन्होंने कृष्ण बना दिया और कुछ किसी को राधा बना दिया और स्वयं कुछ गोपियां बन करके। और वो जब से कृष्ण उनके बीच में आए हैं, जन्म से लेकर के अभी तक जो जो लीला उन्होंने रची है, जो जो विभूतियां उन्होंने उनको दिखाई है, महान लीला दिखा रखी है, उनका वो अभिनय करने लगे आपस में। अंत में उन्होंने देखा कि जब वो ढूंढ रही थी, अंत में उन्होंने देखा कि जिस ओर कृष्ण गए हैं उस ओर 2 चरण तो कृष्ण के हैं और आगे जाकर के 2 पैरों के निशान किसी गोपी के और बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि ये कृष्ण तो हमने तो हमको आज छल दिया है, किसी गोपिका को लेके निकल गए हैं, भाग गए हैं।
श्रीमद् भागवत में वो कथा नहीं है, लेकिन अन्य पुराण कथा आती है कि वो जो चरण चिन्ह थे वो राधा के थे। राधा का तात्पर्य है कि एक तो भावनाएं होती ना, आरंभ में जो दैवी गुण होते हैं धीरे धीरे जब प्रबल होती हैं तो वही जो भाव जब महाभाव में बदल जाते हैं, भावनाएं जब घनीभूत हो जाती हैं, कंडेंस हो जाती हैं, तो उससे कहते हैं राधा। और वो राधा की जो उत्पत्ति होती है, राधा का जो तात्पर्य है कि जो आराधना से उत्पन्न होता है। आराधना का तात्पर्य है भक्ति और उपासना। भक्ति को इतना प्रगाढ़ कर देना कि जो भाव हैं वो महाभाव में बदल जाएं, कि वो राधा में परिवर्तित हो जाएं। और कुछ समय के बाद में कृष्ण उनके बीच में स्वयं प्रकट हो गए। जब प्रकट हो गए तो देखा कि एक प्रेम की मूर्ति दिखाई पड़ रहे हैं भगवान। गले में वन पुष्पों की अनेक मालाएं हैं, मेघ समान उनका वर्ण है, पीतांबर है, होठों पर अपनी बांसुरी है। उनको देख करके गोपियां फिर भाव विभोर हो गई। सभी को ऐसा लगा कि हम कृष्ण को गले लग जाएं। लेकिन भगवान ने कहा कि गोपियों, मैं इसलिए यहां से अदृश्य हुआ था क्योंकि जब मैं तुम्हारे पास पहली बार आया था, इससे पहले उस समय में तुम्हारे मन में एक अभिमान उत्पन्न हो गया था कि हम संसार की सर्वश्रेष्ठ नारियां हैं, स्त्रियां हैं, भक्ति मार्ग की। और वो जो अभिमान था वो तुम्हारे और मेरे बीच में जो प्रेम है, उस प्रेम के बीच में एक बाधा थी। और ये जो अभी तुम्हें जो विरह की पीड़ा हुई थी, विरह की अग्नि ने वो बाधा को भी हटा दिया है, अर्थात भस्म कर दिया है। अब तुम्हारे और मेरे बीच में है, जैसे कि सूरज और बिंब के बीच में, चुंबक और लोहे के टुकड़ों के बीच में जब बाधा हट जाती है तो स्वतः आकर्षण हो जाता है। उस रात्रि को, फिर उस प्रखर रात्रि को कृष्ण भगवान ने जितनी गोपियां थी उतने रूप बनाए। और रूप बनाने के बाद में उन्होंने एक गोलाकार एक घेरा बनाया और दो गोपियों के बीच में श्री कृष्ण स्वयं प्रकट हो गए और उन्होंने बाहों में बाह डाल करके वो रात्रि भर उन्होंने नृत्य आरंभ किया। रासोत्सव संप्रभितो गोपी मंडल मंडितः योगेश्वरन कृष्णेनो तासाम मध्य द्वयो द्वयो। और उस रास मंडल में जो रासलीला चल रही है, अब जो नृत्य चल रहा है, भाव विभोर होकर करके उसको देखने के लिए, लाइव टेलीकास्ट को देखने के लिए आकाश मार्ग में अनेक ऋषि मुनि देवता इत्यादि अपने अपने विमानों में आ गए। मेला लग गया आसमान में कि अब हम आज कृष्ण भगवान की लीला को देखेंगे, रासलीला को देखेंगे। रात्रि भर जब वो रासलीला चली तो प्रातःकाल होकर के गोपियां पूर्ण रूप से संतुष्ट थीं, तृप्त हो गईं। भगवान ने कहा कि जो मैंने प्रण किया था वो पूरा हो चुका है, अब तुम अपने अपने घरों को जाओ। जैसी गोपियां अपने अपने घरों को पहुंची तो भगवान के प्रभाव से किसी भी वृंदावनवासी को ये पता नहीं चला कि गोपियां रात्रि को हमारे यहाँ पर नहीं थी, अर्थात यहाँ से दूर गई थी। उन्हें लगा कि हमारे बीच में ही है। इस प्रकार से वो जो रासलीला है वो संपन्न हुई। अब हमें रासलीला को ठीक से जरा गौर से जानना पड़ेगा कि रासलीला जो है वो वेदव्यास जी ने इस रासलीला को सामान्य लोगों के समझने के लिए उनकी जो मानसिक स्थिति है, उसी मानसिक स्थिति के अनुसार में कुछ शब्दों में वर्णन करने का प्रयत्न किया है। नहीं तो जो आत्मज्ञान की जो स्थिति है उसका वर्णन शब्दों में नहीं होता है। लेकिन उन्होंने समझाने के लिए इसका वर्णन किया है। लेकिन जो अनकल्चर्ड माइंड वाले लोग हैं, लोगों की आयु बड़ी बड़ी हो जाती है, 90 साल हो जाती है, 100 साल हो जाती है, तब भी वो अपने जो समकक्ष वाले लोग होते हैं उनके बीच में रह करके वो अनेक प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। इसे कहते हैं अनकल्चर्ड माइंड। भले वो समाज में प्रतिष्ठित हों, धनवान हों, लेकिन अगर उनका चित्त शुद्ध नहीं हुआ है
शरद रात्रि के की पूर्णिमा की रात्रि के समान में, तो वो उनके समझ में नहीं आता है और अज्ञान के कारण में उनका मन जो धूमिल रहता है, बादलों से ग्रसित रहता है, तो वो उसको अपभ्रंशता के रूप में ले लेते हैं, यानी कि उसका उल्टा अर्थ निकाल लेते हैं। उसे समझते हैं ये केवल शारीरिक आकर्षण वाला प्रेम है, अपोजिट जेंडर के रूप में जो प्रेम होता है वही है, और इससे अलावा तो कोई प्रेम है ही नहीं। और ये बड़ा दिस इज हाईली प्रिवेलेंट इन अवर सोसाइटी। समाज में ये काफी फैला हुआ है। तो हमें आध्यात्मिक प्रेम या परमात्मा प्रेम और सांसारिक प्रेम में दो जो अपोजिट जेंडर होते हैं स्त्री पुरुष के बीच में, और जो ईश्वरीय प्रेम है उसके बीच में एक थोड़ा सा अंतर को जानने का प्रयत्न करना होगा। सांसारिक प्रेम जो उत्पन्न होता है वो केवल बाहरी इंद्रियां और विषय कौन, जो अपोजिट जेंडर है उसकी जो आंखें हैं या कान है जो सुन रहे हैं, और जो वस्तु है उसके बीच में जो आकर्षण है उसको वो उससे समझता है कि यही प्रेम का स्वरूप है और इससे कोई नहीं है। लेकिन ये जो सांसारिक प्रेम है ये आरंभ में बड़ा आनंदकारी प्रतीत होता है। जैसे पूतना आई थी ना रूपवान बनकर करके, सूर्पनखा आई थी रूपवान बनकर करके, लेकिन इसका जो परिणाम है वो अंत में धीरे धीरे इसका परिणाम अनिच्छा में, घृणा में, प्रतिशोध में बदल जाता है। ईश्वरीय प्रेम में इंद्रियों का विषयों का संयोग से दो अपोजिट जेंडर के बीच में जो प्रेम है वो प्रेम नहीं होता, बल्कि हृदय की गहराई से, क्योंकि रसो वैसा वो प्रेम स्वरूप वही है। सांसारिक प्रेम जो है वो एक प्रकार से ईश्वरीय प्रेम की एक बूंद है, एक झलक है। लेकिन जो ईश्वरीय प्रेम है उसमें न तो घृणा होती है न प्रतिशोध होता है, यानी कि उसमें अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए ही प्रेम उत्पन्न होता है। उसमें अपनी कोई कामना नहीं होती है, और वो दिन प्रतिदिन और भी प्रगाढ़ होते जाता है, बलवान होते जाता है। सांसारिक प्रेम जो है उसमें विच्छिन्नता उत्पन्न होती है, भ्रांति से उत्पन्न होता है, और विवेक के चारों ओर वासनाओं के बादल लग जाते हैं। लेकिन ईश्वरीय प्रेम में भ्रांति नहीं रहती है, अज्ञान का आवरण हटने लग जाता है और विवेक उसका प्रखर हो जाता है। ये जो स्थिति आएगी ये तभी आएगी जब भक्त का हृदय धीरे धीरे शरद ऋतु की रात्रि के समान में निर्मल होते जाएगा। दूसरी ओर दिया है विरह की पीड़ा में गोपियां व्याकुल हो गई थी। एक तो सांसारिक प्रेम का विरह है, जो संसार का जो प्रेम है वो विरह नहीं कहलाता है, क्योंकि इस विरह में व्यक्ति अपनी स्वार्थ पूर्ति करना चाहता है, अपनी वासना पूर्ति करना चाहता है। जो उसका साथी है उसे सुख मिले या ना मिले उससे कोई मतलब नहीं है, और अपनी वासना पूर्ति करने के बाद में उसे वो छोड़ने का प्रयत्न करता है, त्यागने का प्रयत्न करता है, घृणा उत्पन्न करने का प्रयत्न करता है। लेकिन जो ईश्वरीय मिलन वाला जो विरह है, जो गोपियों का जो विरह था, यही विरह वास्तव में ये विरह ईश्वर मिलन के दरवाजे को खोलने का संकेत दिला रहा है। ईश्वर मिलन का संकेत है, ये द्वार खुल जाते हैं ईश्वर मिलन के। और जो सांसारिक विरह है उसमें जो आंसू आते हैं वो आंसू होते हैं गरम। वो गरम आंसू क्या होते हैं, उसके हृदय में जलन उत्पन्न करते हैं, तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित कर देते हैं, नर्वस सिस्टम को ढीला कर देते हैं। लेकिन जो आध्यात्मिक विरह वाला, जो ईश्वरीय प्रेम वाला जो विरह है, उसमें तंत्रिका तंत्र और जो नर्वस सिस्टम है इनका कोई रोल नहीं होता, क्योंकि ये हृदय की गहराई से होता है। इसमें जो आंसू निकलते हैं वो आंसू जो बचा कुचा मैल है, वासनाएं हैं, उनको भी वो धीरे धीरे भस्म करने लग जाता है,
या बहा देता है, जैसे गंगा नदी बहती हैं तो वासना जो है वो सब बहने लगती है।